ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਸਕॉन ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਪਿਤ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ रिपोर्ट। हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा मैं रामानंद राय दास। ये कितने समय से निकाली जा रही है, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कहाँ भ्रमण? ये 2008 से यहाँ बटाला में निकाली जा रही है। वैसे तो ये जगन्नाथपुरी में तो सदियों से निकल रही है, तो बटाला में 2008 से निकल रही है। रेगुलर हर साल निकलती है और भगवान जगन्नाथ जी जो लोग मंदिर में नहीं आते उनको आशीर्वाद देने के लिए स्वयं सड़क पे आते हैं ताकि हम सबको भगवान दर्शन दें और सबके ऊपर कृपा कर सकें। कहाँ से ये शुरू होती है और कहाँ भ्रमण करके वापस? ये अभी कम्युनिटी हॉल से शुरू होगी और सारे शहर का चक्कर लगा के कम्युनिटी हॉल में भी वापस समाप्त क्या होगी। संदेश मिलता है? संदेश यही है कि सभी जीव भगवान के अंश हैं और भगवान से प्रेम करना सीखें। सभी आपस में भाईचारे से रहें क्योंकि भगवान का कुटुंब है। सभी जीव भगवान का कुटुंब है। वासुदेव कुटुंबकम। ये कोई अलग अलग नहीं है, अलग अलग भगवान नहीं है। भगवान एक ही है सारे संसार के और वो जगत के नाथ हैं और जगन्नाथ के अंश हैं सभी जीव। जीव मतलब जीव, जीव मतलब मनुष्य नहीं, सभी जीव भगवान के अंश हैं और सभी एक दूसरे से प्रेम करें, सभी एक दूसरे को जीने के लिए राह दिखाएं और भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ाएं। हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं। भगवत गीता का संदेश हर रोज मंदिर में होता है। सुबह 6:15 बजे होता है, 6:30 बजे तक भगवत गीता का। और ये संदेश यही है कि हम भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान भगवत गीता जो है जन जन तक पहुंचाएं और सभी को अवेयरनेस हो, जागृति हो कि हमें भगवान क्या संदेश दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, कि मेरी शरण में आओ, बस यही तुम्हारा धर्म है और कोई धर्म नहीं है। जो भगवान कहते हैं वही हमारा धर्म है, जो भगवान नहीं कहते वो अधर्म है। हरे कृष्ण। मेरा नाम गोकुल दास है। किस तरह का लगता है जगन्नाथ रथ यात्रा से आगे की किया जा रहा है, किस तरह का आनंद हुआ? भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत साल तो बटाले में कटी जा रही है। इस साल भी बहुत धूमधाम नाल रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। मेरे शहर निवासियों को बेनती करता हाँ कि हर कोई अपने घर जो बाहर निकल के भगवान श्री जगन्नाथ जी का रसा खिंच के अपने सौभाग्य को जगाओ। आनंद आ रहा है और किस तरह का लोग स्वागत कर रहे हैं? आनंद जिहड़ा भगवान कृष्ण जी की जिहड़ी भगती है, इत्थों का जिहड़ा कीर्तन है, इत्थों का जिहड़ी रथ यात्रा का जिहड़ा माहौल है, ये तो मैं आनंद व्यक्त कर ही नहीं सकता क्योंकि भगवान की भगती का जिहड़ा आनंद है उस इस संसार दे विच उस आनंद का ना कोई कंपैरिजन नहीं हैगा। मैं किद्दां दस्सां तुहानूं, मतलब तुसीं जो सोच सकते हो सोच लो, उस तो ऊपरों ही भगवान की भगती का जिहड़ा आनंद है शुरू होएगा। मेरा नाम अरुण मल्लू है। जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत ही अच्छा फील होता है। ये ऐसे लगता है जैसे हम उड़ीसा में हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जा रही है। बहुत आनंद आता है। लोग जो है ना काफी स्वागत करते हैं और रास्ता खींचने में ही कितने कष्ट रहते हैं भगवान उससे इतनी महिमा है। बहुत ही मतलब बढ़िया है ये रथ यात्रा। आनंद आ जाता है। भगवान से दर्शन देने आते हैं जो लोग मंदिर नहीं आ सकते उनको भगवान से दर्शन देने आते हैं। इस यात्रा के बारे में कैसा माहौल बनता है जब ये यात्रा शहर का भ्रमण? पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता में ये कहते हैं और कहीं में कुछ लोग अपना धर्म भूल गए, मंदिर में आते हैं जगन्नाथ जी फिर अपना मंदिर छोड़ के यहाँ पर आते हैं। और जब जगन्नाथ जी आते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों में इतना उत्साह है, सब रथ खींचते हैं। क्यों रथ खींचते हैं इसके पीछे कथा है कि भक्त चाहते हैं कि श्री कृष्ण रथ के माध्यम से हमारे हृदय में आ जाए। तो ये जगन्नाथ जी जब अपने भक्तों के हृदय में जाना चाहते हैं तो रथ यात्रा को समाया जाता है। तो हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर भी हम लोग मना रहे रथ यात्रा उत्सव हर साल मनाया जाता है। लोगों के मन में बड़ा उत्साह है। हरे